हैं आपके जो कपड़े पे एक सिंबल बना हुआ है, उसमें हर धर्म के प्रतीक चिन्ह है, क्या कहेंगे आप? मैं केवल कहना चाहूंगा कि अगर इस देश को खतरा है और पूरे विश्व के समाज को अगर खतरा है साहब, तो केवल कुर्सी पंथियों से। कैसे संभव है, इससे कैसे संभव है? धर्म जात को लेकर के तो आजकल राजनीति चल रही है देश में। मैं खुल के बात कर रहा हूँ बाबा रामदेव की। भगवा धारण कर करके वो खुलेआम मंच से ये कहते हैं कि महिलाएं बिना कपड़ों के और अच्छी लगती हैं। भोजपुरी इंडस्ट्रीज की बात की जाए तो उसे किस नजरिए से आप देखते हैं, जिस तरीके से अश्लीलता का दौर चल रहा है? इसको विषयांतर नहीं करिए। तो क्या मुंबई की जो संस्कृति है वो यूपी में भी चलना चाहिए, बिहार में भी चलना चाहिए? अब देखिए, ये केवल कुछ तथाकथित फिल्म स्टार जिनको पैसा कमाने की इतनी बड़ी लत लग गई कि उसने धकेल दिया समाज को बुराई। तो समाज को संदेश देने वाले फिल्म पे सेंसर बेहतर क्यों नहीं है? अगर सेंसर बेहतर हो, अभी भगवा वाली फिल्म में आपने बात किया, एक भगवा को लेकर विवाद हुआ, मैं कहना चाहूँ उस फिल्म को सेंसर क्यों किया गया? सौरभ जी, बॉलीवुड की एक जानी मानी हस्ती राजपाल यादव आपके जीवनी पे एक फिल्म बनाने जा रहा है जिसकी हमें जानकारी है। आप विश्व रिकॉर्ड होल्डर हैं, थोड़ा सा उसके बारे में दर्शकों को बताइए कि क्या रहा था वो सफर, कैसा था और कैसे विश्व रिकॉर्ड होल्डर आप बन गए। नमस्कार, न्यूज़ 9 नेटवर्क आप देखना शुरू कर चुके हैं। मेरा नाम अरविंद कुमार सिंह है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद में। हमारे बाजू में जिस शख्स को आप देख रहे हैं, नाम डॉक्टर सौरभ पांडे है और वस्त्र तो गिरुआ है लेकिन भगवा है, लेकिन इसके पीछे कई राज छुपे हैं। तमाम उन मुद्दों पे बात करेंगे, तमाम वो सवाल जानेंगे जिसे आप जान करके हैरान हो जाएंगे। हमने थोड़ी सी बात की है, थोड़ी सी जानकारी इनके बारे में की है, बेहतर होगा कि ये खुद आपको बताएं। सबसे पहले न्यूज़ 9 नेटवर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है सौरभ जी। गले में रुद्राक्ष माला है और शरीर पे गिरुआ वस्त्र यानी भगवा वस्त्र है। भगवा को लेकर के एक बार फिर देश में बवाल चल रहा है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी जो बात हम देख रहे हैं, आपके जो कपड़े पे एक सिंबल बना हुआ है, उसमें हर धर्म के प्रतीक चिन्ह है, क्या कहेंगे आप? आज आवश्यकता सर्वधर्म सद्भाव की है, सर्वधर्म सौहार्द की है। सबसे पहले तो मैं व्यक्तिगत गोरखपुर की धरती पे, बाबा गोरक्षनाथ की धरती पे, रोशन अली शाह की धरती पे और जिसने पूरे दुनिया को प्रकाश दिया, उस गौतम बुद्ध की धरती पे न्यूज़ 9 के नेटवर्क के आप विशेष संचालक हैं, एक बेहतर अपनी बात रखने वाले व्यक्तित्व हैं। अरविंद सिंह जी, आपका मैं स्वागत करना चाहूंगा और धराधाम परिवार भी आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। आप लखनऊ से चल के आए, बलिया की धरती से हो के आए, इसलिए बहुत बहुत स्वागत। आज जहां भौतिकता की अंधी दौड़ में लोग भौतिकवादी संस्कृतियों को आत्मसात करते हुए लोग धर्मवादी बनने का ठिकाना, क्या कहते हैं, धर्मवादी बनने का बहाना कर रहे हैं। कोई कहता है मुझे खतरा है संप्रदायवादियों से, कोई कहता है मुझे ध्रुवीपंथियों से, कोई कहता है कि मुझे धर्मपंथियों से खतरा है देश को, कोई कहता है कट्टरपंथियों से। मैं केवल कहना चाहूंगा कि अगर इस देश को खतरा है और पूरे विश्व के समाज को अगर खतरा है साहब, तो केवल कुर्सीपंथियों से। जो कुर्सीपंथी है ना, वो समाज को लड़ाने का कार्य कर रहे हैं, नहीं तो समाज कभी लड़ता नहीं है। और हम चाहेंगे कि जो हमारी भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र रहा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा क्वचित् दुःख भाग् भवेत्। सभी लोग सुखी हों, निरोग हों। अगर ऐसी परिकल्पना आ जाए, भारतीय संस्कृति तो वसुधैव कुटुंबकम का संदेश पूरी दुनिया को दिया है, और अगर यहां पे धार्मिक विवाद होता है तो ये ठीक नहीं। केवल मैं संदेश देना चाहूंगा उस बड़े कवि के शब्दों में, आओ मिलके एक मजहब को बनाया जाए,
जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। आओ मिलके एक मजहब को बनाया जाए, जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। मेरे दुख दर्द का तुम पे भी असर हो जाए, मेरे दुख दर्द का तुम पे भी असर हो जाए। गर रहूं भूखा तो तुमको भी न खाया जाए। ऐसी परिकल्पना, ऐसे स्वस्थ समाज की परिकल्पना कैसे करते हैं। संभव है, इससे कैसे संभव है? धर्म जात को लेकर के तो आजकल राजनीति चल रही है देश में। कैसे संभव है कि इसको मैनेज किया जाएगा, अपना देश सही दिशा में जाएगा? मौजूदा सरकार जिस तरीके से धर्म को लेकर के राजनीति कर रही है, लोगों को आपस में लड़ा रही है, केवल मौजूदा सरकार की बात नहीं कर रहे हैं, हर सरकारों का ये धंधा है। कोई कहता है इस्लाम खतरे में है, कोई कहता है हिंदुत्व खतरे में है। इसको कैसे मैनेज किया जाए? आप क्या इस पे? सही बहुत बताओ, न तो हिंदू खतरे में है, न तो मुसलमान खतरे में है। न तो हिंदू खतरे में है, न तो मुसलमान खतरे में है। खतरे में केवल अगर कोई है तो इंसान खतरे में है, और इंसानियत को बचाना होगा, और उसके लिए समाज जग रहा है। बड़े बड़े संतों का अवतरण हुआ। कबीर जैसा संत इस धरा पे आकर के मानवता की राह पे चलने को लोगों को संदेश देते हैं। मैं तो तुलसी के राम की बात करता हूं। यहां तो हम राम को मानेंगे, राम की नहीं मानेंगे। कृष्ण को मानेंगे, कृष्ण की नहीं मानेंगे। आपकी मानेंगे, आपका नहीं मानेंगे। पिता की मानेंगे, पिता की। तो ये ऐसा नहीं होगा। द्वैत सिद्धांत में नहीं जीना पड़ेगा। और जो लोग राम राज्य की परिकल्पना की बात करते हैं, जो सरकार है, मैं स्पष्ट कहता हूं कि राम राज्य से बड़ी परिकल्पना अगर धरा पे है तो कोई लोक राज्य की है, जहां जन जन सुखी हो। और राम राज्य की परिकल्पना है तो सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि धर्म सुंदर श्रुति नीति। तो आज भी दो धार्मिक लोग हैं, अपनी जिम्मेदारियों का पूर्ण निर्वहन कर रहे हैं, और समाज जगेगा। निश्चित तौर में हमारे आप में कोई ऐसा संत आएगा जो समाज को एक नई दिशा देगा। डॉक्टर सौरभ का जहाँ तक इतिहास रहा है, पास्ट रहा है, उसमें डॉक्टर सौरभ ने कई फिल्मों में काम किया है। कोई फिल्म भी रिलीज होने वाली है। भोजपुरी इंडस्ट्रीज की बात की जाए तो उसे किस नज़रिए से आप देखते हैं, जिस तरीके से अश्लीलता का दौर चल रहा है? अब बताऊं, मैं जब फिल्मों को देखता हूं, अब तो नहीं देखता हूं, अपने जीवन काल में केवल अपने द्वारा निर्मित की गई फिल्में ही मैंने हॉल में देखी है। और वर्तमान में जो अश्लीलता की बात की जाती है, तो मुझे याद है कि मैं गोरखपुर प्रेस क्लब में कॉन्फ्रेंस कर रहा था, तो लोगों ने कहा भोजपुरी में बड़ी अश्लीलता आ गई है। और मैंने कहा ना, अश्लीलता फिल्मों में आ गई है। भोजपुरी और हिंदी में मत बांटिए इसको। अगर आप भोजपुरी में बांटते हैं तो किसी क्षेत्रवाद को आप आघात करते हैं। सौरभ जी देखिए, भोजपुरी की जहां तक बात है, इसकी जो भाषा होती है सबके दिल को छूती है, पूरे विश्व में राज करती है। और जो बॉलीवुड की जो परिकल्पना हम लोग कर रहे हैं कि बॉलीवुड में भी चोली के पीछे क्या है, चुनरी के पीछे क्या है, मैं तो वो भी है। लेकिन अगर भोजपुरी में इस तरीके से हो तो सवाल तो उठेंगे भाई। नहीं, देखिए बताओ, मैं बॉलीवुड और भोजपुरी को फिल्मों की बात करूंगा, इसको विषयांतर नहीं करिए। तो क्या मुंबई की जो संस्कृति है वो यूपी में भी चलना चाहिए, बिहार में भी चलना चाहिए? अब देखिए, अभी एक गीत आई, सीधे अंदर आओ राजा, तो लोगों ने उसको भजन माना। और भोजपुरी की बात करूं, भोजपुरी में भरत शर्मा जैसी संस्कृति उत्पन्न होनी चाहिए। क्या सौरभ मानते हैं कि भोजपुरी में यह अश्लीलता चल रहा है? नहीं, चल नहीं रहा है। और अगर चल रहा है तो जिस कहां से चल रहा है? प्रकार की अश्लीलता भोजपुरी में आ गई है फिल्मों के माध्यम से, वो भारतीय संस्कृति में नहीं रही है। कहां से पनपा ये? ये केवल कुछ तथाकथित फिल्म स्टार, जिनको पैसा कमाने की इतनी बड़ी लत लग गई कि उसने धकेल दिया समाज को बुराइयों में। और नाम भी कई लोगों के, गुड्डू रंगीला से शुरू होता है, और मनोज जी भी उसको छोड़े नहीं। उसके बाद खेसारी और मिराऊ की तो कोई बात नहीं है। ये लोग तो वो चोला पहन लिए हैं कि जो क्या कहते हैं कि कितना भी गंदा हो, अगर उस गंगा में डाल दीजिए तो नहा करके पवित्र हो जाता है। तो लोग पवित्र हो चुके हैं, लेकिन इन लोगों को सुधरना पड़ेगा। और
जनता को भी इसका बहिष्कार बिहार करना का एक पड़ेगा। छोटा सा सिंगर खेसारी और खेसारी की बेटी को लेकर के आजकल सुर्खियों में है। खुल के उसने गाना गाया हुआ है, फिर कुछ लोगों ने उसके ऊपर भी गाना गाया हुआ है। लेकिन लोग कहते हैं, चर्चाएं हैं कि शुरुआत यही स्टार लोग किए हैं, तो पीछे से लोग चल रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, इस पे मैं बार बार कहता हूं कि सरकार को आगे आना चाहिए। सरकार हिंदू मुस्लिम कर ले रही है। सरकार आमिर खान के चक्कर में पड़ सकती है, शाहरुख खान के चक्कर में पड़ सकती है। सरकार, एक लड़का ड्रग्स में पकड़ा जाता है, उस पर घंटों वाद विवाद चलता है साहब। सरकार छोटे छोटे मामले को लेकर के बढ़ सकती है, तो समाज को संदेश देने वाले फिल्म पे सेंसर बेहतर क्यों नहीं है? अगर सेंसर बेहतर हो, अभी भगवा वाली फिल्म पे आपने बात किया, एक भगवा को लेकर विवाद हुआ, मैं कहना चाहूं उस फिल्म को सेंसर क्यों किया गया? यदि सेंसर किया गया तो सेंसर करने वाले के ऊपर मुकदमा चलना चाहिए और पहले जेल भेजना चाहिए। सवाल प्रोड्यूसर से होना चाहिए। प्रोड्यूसर से होना। आप कहते हो चाइना का माल मंगा के भारत में और कहते हो माल मत खरीदो, यह तो द्वैत बुद्धि है और द्वैत नहीं होना चाहिए। द्वैत से सावधान रहना चाहिए। और आज जो स्थिति देश में चल रही है वह बहुत अच्छी नहीं है। मैं पुनः कहना चाहूंगा, ये धरती गंगा जमनी तहजीब की है, ये धरती राम रहीम की है, ये धरती सर्वधर्म सद्भाव की है। मैं संभाव की बात नहीं करता, क्योंकि संभाव आसान नहीं है साहब, कि जो भाव मुझे अपने पुत्र के प्रति है मैं दूसरे के पुत्र के प्रति भाव नहीं उत्पन्न कर सकता, लेकिन साहब सद्भाव तो हो सकता है और सद्भाव होना चाहिए। और तुलसी की सद्भाव, तुलसी ने उर्दू तक को अपने रामचरितमानस में इंगित किया। एक बड़ी पार्टी के नेता ने इस भगवा फिल्म पे जो गाना, भगवा कलर को लेकर के जो बवाल हुआ है, उसने साफ तौर पे कहा है कि अगर ये फिल्म किसी भी सिनेमा हॉल में चले तो उसको फूंक दिया जाए। इस तरह का एक बड़ी पार्टी से बिलोंग करने वाला नेता अगर इस तरह के भाषण देता है, इस तरह का बयान देता है, कहाँ तक सही है? नहीं, ये ऐसे लोग समाज को जोड़ने वाले लोग हैं। किसी भी व्यक्ति को विधि से ऊपर रहने की क्षमता नहीं होनी चाहिए, और देश में कानून का राज है, संविधान का राज है। ऐसे लोगों पे भी सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए और अपना और पराये का भेद समाप्त करते हुए। क्योंकि भाई हम कहते हैं ना कि हम राम की नगरी में हैं, तो यहां कहा जाता है इदम निजह अयम परो वेति इति गणनानाम लघुचेत शाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। जब वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, अन्य सरकारें जो चाहे खत्म नहीं कहते भाई, वो धर्म के ठेकेदार नहीं रहे, लेकिन ये सरकार तो धर्म के बदौलत आई है साहब। ये सरकार तो राम राज्य की परिकल्पना की बात करती है, तो इनसे ऐसी उम्मीद नहीं होनी चाहिए। और जो गलत करे, जो कानून हाथ में ले, उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। सौरभ जी, बॉलीवुड की एक जानी मानी हस्ती राजपाल यादव आपके जीवनी पे एक फिल्म बनाने जा रहा है जिसकी हमें जानकारी है, वो क्या वाकया है? देखिए, ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है, और सौभाग्य का विषय इसलिए नहीं है कि हमारे जीवनी पे राजपाल यादव फिल्म बनाना है। सौभाग्य इसलिए है कि वो सर्वधर्म सद्भाव की विचारधारा को आत्मसात किया, और जो हमारे द्वारा विचारधारा समाज को दिया जा रहा है, जो सनातन संस्कृति की विचारधारा रही है, उसको उन्होंने माना। और उन्होंने बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा किया, कहा कि मैं सौरभ पांडे के जीवनी और धराधाम की विचारधाराओं पर फिल्म बनाना चाहता हूं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं सौभाग्यशाली होऊंगा कि सौरभ जी का, अर्थात सौहार्द शिरोमणि डॉक्टर सौरभ का अभिनय मैं स्वयं करूंगा, और इसके लिए मुझे उन्हें साथ भी उनके रहना पड़ेगा। और सबसे अच्छी बात और रही कि अभी अभी जिम्बाब्वे की यूनिवर्सिटी वेबस्टोन बाबेल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से मुझे ऑनररी वाइस चांसलर की मानद उपाधि से अभिषिंचित किया। देश के और विदेश के हजारों संस्थाओं ने मुझे सम्मानित किया। 13 तारीख को कोलंबो फरवरी में मुझे जाना है। मैं पुनः उन्हें धन्यवाद देता हूं कि जहां पे भौतिकतावादी संस्कृति में लोग लड़े जा रहे हैं,
जाति पे फिल्में बना रहे हैं, उसमें उन्होंने धार्मिक सौहार्द पे फिल्म बनाने की बात की। वो समाज को एक नई क्रांति और नई दिशा देगा। कहाँ तक सफलता, मतलब अभी कहाँ तक पहुंच चुकी है? बस फिल्म तो स्क्रिप्ट उनके द्वारा लिखवाया जा रहा है, जल्द ही नए वर्ष में वो फिल्म शूटिंग शुरू कर देंगे। और मैं तो भाई सामाजिक फिल्में बनाता रहता हूं। अभी हमारी फिल्म ऑक्सीजन आई। ऑक्सीजन दुनिया की पहली फिल्म थी जो हमने वर्चुअली शूट किया श्रीमान जी, और उसमें 10 देशों के कलाकारों ने काम किया। और उसका टाइटल आप तो गीत सुन लेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। उस फिल्म में दिखाया गया है कि गंगा में कैसे लाशें कोरोना के दौरान बही जा रही थी। वो साहब लाशें नहीं बह रही थी, वो मानवीय संवेदनाएं बह रही थी। कितने के कोख उजड़ गए कोरोना के दौरान, और जिम्मेदार कहते थे कि ऑक्सीजन से नहीं मरे, वो कोरोना से मरे। अरे साहब ठीक है, मर गए कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम अंतिम घड़ी तो उनका बनाना चाहिए भारतीय संस्कृति के द्वारा। इस पे कुठाराघात दिल पे हुआ। मैंने कहा नहीं, जनता को जागरूक करना होगा। और मैं फिल्म आप देखिएगा, और मैं कहूंगा कि जो टाइटल सॉन्ग का सांसें उखड़ी उखड़ी विपदा बड़ी है, वो जरूर देखिएगा यार। सौरभ जी, आखिरी सवाल मेरा होगा कि आप विश्व रिकॉर्ड होल्डर हैं, थोड़ा सा उसके बारे में दर्शकों को बताइए कि क्या क्या रहा था वो सफर, कैसा था और कैसे विश्व रिकॉर्ड होल्डर आप बन गए। और सबसे बड़ी बात, मैंने जो सवाल शुरू में किया था उसके बारे में आपने जिक्र नहीं किया, आपके कपड़े पे जो ये प्रतीक चिन्ह कई धर्मों के लग रहे हैं, ऐसा क्यों? जरूर। अब मैं सबसे पहले बता दूं, सन 2008 में बाढ़ का विपल्लव था, लोग घरों से निकलने में डरते थे। उस समय हमने जन कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने के लिए 100 दिन का साइकिल से यात्रा किया। तटबंध यात्रा लोगों ने नाम दिया। 428 गांव में मैं गया कि जहां पे कभी 4 पहिए वाला सरकारी अधिकारी नहीं पहुंचा होगा, और इसको बीबीसी लंदन ने कवरेज किया। लोगों की जन समस्याएं मैंने सरकार तक पहुंचाई, और उस समय की तत्काल सरकारें उस पर ध्यान दी और लोगों की समस्याओं का समाधान कराया। पहला। दूसरा, एक धराधाम नाम का संगठन हमने निर्माण किया जो विश्व स्तर पे है, 132 देश में है, जिसका उद्देश्य है सर्वधर्म सद्भाव। उसके तहत एक स्थल बनाने की योजना है जिसका शिलान्यास बॉलीवुड के फिल्म अभिनेता राजपाल यादव द्वारा किया जा चुका है। वह दुनिया का पहला स्थल होगा जहां एक 4 दीवारी में मंदिर बनेंगे, मस्जिद बनेंगे, चर्च बनेंगे, गुरुद्वारा बनेगा, चर्च गिरजाघर बनेगा, जैन मंदिर, बौद्ध मंदिर, सिंतो, सिंगाट सभी बनेंगे। और अगर एक तरफ गीता के आयत मंत्र तो एक तरफ गुरु ग्रंथ की वाणी और एक तरफ कुरान की आयतें पढ़ी जाएंगी। वह स्थल पूजा घर नहीं होगा, वह केवल आस्था स्थल होगा। इसी को लेके सभी धर्मों की परिकल्पना को लेके मैंने कहा कि आप निज धर्म सिर पे मस्तिष्क पे, लेकिन अन्य धर्म भी अपने हृदय में रखिए। अपने पिता को आप पिता मानते हैं, सम्मान देते हैं, ठीक है, लेकिन दूसरे के पिता को भी चाचा कह के प्रणाम दीजिए। अपने धर्म को आप मानते हैं, कट्टर हो जाइए, लेकिन दूसरे के प्रति आप लिबरल जरूर रहिए। तो क्या सौरभ पांडे धर्म को लेकर के चलते हैं या उनका वैज्ञानिक तौर पे चलना होता है? मैं बताऊं, समाज के लिए वैज्ञानिकता आधार है। धर्म व्यक्तिगत होता है, व्यक्तिगत जीने की परिकल्पना है, आस्था का विषय है। ये धर्म दिखावे का विषय नहीं है। मैं ये पहना हूं, इसको पीतांबर कहते हैं, पीले वस्त्र हैं। पीतांबर जो होता है ये पब्लिक कलर कहा जाता है इसको भाई साहब। गाड़ी का कलर कौन सा होता है? पीला कलर होता है बच्चों की गाड़ी का। ये कलर करता क्या है? रात्रि में भी दूर से दिखने का क्षमता होता है। ये वैज्ञानिक कारण है। इसमें सूर्य की सभी ऊर्जाएं रहती है। रुद्राक्ष धारण किया, इसका वैज्ञानिक कारण है कि जो नकारात्मक ऊर्जाएं निकलती हैं उसको शोधन का कार्य करता है। लोग कहते हैं कि आप प्याज लहसुन मिठाई रसगुल्ला बिस्किट नमकीन क्यों नहीं खाते? अभी मैं कहता हूं कि इसलिए नहीं खाता हूं कि धर्म का विषय है, यह आत्मशोधन का विषय है कि शरीर आपका कूड़ादान नहीं है, जो चाहिए डालते रहिए, तेल मसाला रसगुल्ला। आपको सुधारना होगा, और आप जैसा अन्न वैसा मन कहा गया है। डॉक्टर कहे कि आप तेल न खाइए, मसाला न खाइए, रसगुल्ला न खाइए। रसगुल्ला क्यों न खाइए? अब मार्केट का रसगुल्ला खाएंगे, अब मार्केट का घी खाएंगे। आप बताइए कौन सा देसी घी 500
रुपए किलो मिलेगा आपको। तो आप जो मार्केट की चीजें बिना शोधन के खा रहे हैं वो जहर खा रहे हैं, और मैं भिगो के खाता हूं, और भिगो के खाया चीज आपके शरीर में पूर्णतः लगेगा, और उसके लिए किसी विशेष दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे साथ सौरभ पांडे थे, और खास करके पठान मूवी को लेकर के इन्होंने जो अपनी बातें रखी, उसमें एक बात और आपको बता दें कि एक भगवाधारी, एक बड़े पार्टी से बिलोंग करने वाला मौजूदा पार्टी का विधायक भगवा धारण करके किसी महिला के साथ रेप कर सकता है। अपने ही देश के जाने माने एक हस्ती, मैं खुल के बात कर रहा हूँ, बाबा रामदेव की, भगवा धारण कर करके वो खुलेआम मंच से ये कहते हैं कि महिलाएं बिना कपड़ों के और अच्छी लगती हैं। इस पे सवाल नहीं उठते हैं। लेकिन पठान मूवी, चूँकि शाहरुख खान था और शाहरुख खान के साथ दीपिका पादुकोण थी, दीपिका पादुकोण का जेएनयू में जाना ही मुझे लगता है कि इस पूरे मामले का मुद्दा है। और जब से ये बातें आई हैं भगवा कलर को लेकर के, एक भगवा कलर के कपड़े पर इतने सवाल उठ रहे हैं, उस कलाकार को गाली दी जा रही है, उस कलाकार को बायकॉट किया जा रहा है, लेकिन सेंसर बोर्ड से कोई सवाल नहीं कर रहा है, और ना ही तो उस प्रोड्यूसर सवाल कर रहा है कि ऐसी फिल्म को बनाया क्यों और ऐसे कपड़े को पसंद क्यों किया। कैमरे के पीछे मनोज थे, मेरा नाम अरविंद कुमार सिंह है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है सौरभ पांडे जी को लेकर के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और न्यूज़ 9 नेटवर्क में आखिरी तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।